ओम शांति। आज हम भगवान से बहुत सारी मनोकामनाएं मांगते हैं, देवियों से भी मांगते हैं, भगवान से भी मांगते हैं कि भगवान हमारी ये मनोकामनाएं पूर्ण कर देना, भगवान हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर देना। कई बार हम शिव के पास जाते हैं, कई बार हम शंकर जी के पास जाते हैं, कई बार हम कृष्ण जी के पास जाते हैं, कई बार हम अपने गुरुओं के पास जाते हैं। लेकिन जाते किस लिए हैं? कि हमारी को जो भी जीवन की मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएं। लेकिन आखिर मनोकामनाएं भगवान कब आकर पूरी करते हैं? क्योंकि कोई तो समय होगा, ये तो है नहीं है कि जब दिल किया तब वो मनोकामना आपकी पूर्ण कर देगा, क्योंकि मनोकामनाएं पूर्ण करने का भी एक समय है और भगवान उसी समय में आकर आपकी हर एक की मनोकामनाओं को पूरा करता है। और वो समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय, जिसको हम दुनिया में अमृत वेला कहते हैं। आप सोचिए कि आप ये सोच रहे होंगे कि भगवान ब्रह्म मुहूर्त में हमारी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण करता है। आपने देखा होगा ब्रह्म मुहूर्त के समय ही बहुत सारी जगहों पर जो धार्मिक स्थल हैं वो खुल जाते हैं, भले मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या मस्जिद हो, सब सुबह खुल जाते हैं। और उस समय बहुत सुंदर तरीके से बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ आकर सफाई करते हैं और अपनी भक्ति में लीन होते हैं। जैसे कई मेडिटेशन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, लोगों को वाइब्रेशन भेजते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय ही ऐसा समय है जहाँ पर चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी है, जहाँ पर हर कोई व्यक्ति भगवान को याद कर रहा है, भले किसी भी जगह खड़ा है। क्योंकि उस समय आप किसी ये नहीं कह सकते कि कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई नशा कर रहा है। हाँ, कुछ इंसान सोए होंगे, लेकिन जिनको भगवान से प्यार है वो आत्माएं उस समय जाग कर उन्हें याद करती हैं। सोचिए कि वो वातावरण इतना शुद्ध होता है कि उस समय आप भगवान से जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा, क्योंकि भगवान ने हमें वो एक सुनहरा समय दिया है, एक गोल्डन टाइम दिया है उस समय का, कि आप उस समय जो भी मेरे से मांगेंगे वो आपको मिलेगा। आप नहीं भी मांगेंगे, ओनली आपने मन के अंदर ही अगर वो चीज़ रखी है तो भी मैं आपकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। लेकिन कई बार हम उस चीज़ की कदर नहीं कर पाते, उस समय की कदर नहीं कर पाते। आज आप सोचिए कि अगर आपके घर में कोई सदस्य सुबह 2 बजे या 3 बजे या 4 बजे आने वाला है, तो आप उठेंगे कि नहीं उठेंगे? उठेंगे, उसकी वेट करेंगे। वो आएगा तो ये तो नहीं करेंगे कि डायरेक्टली आएगा तो फटाफट से कह देंगे सो जाओ आप। हम उसको पहले चाय पानी पूछेंगे, उसको कहेंगे आपको कुछ चाहिए तो नहीं, फिर जा कर के हम उसे कहेंगे आपको रेस्ट करनी है तो भले आप रेस्ट कर लें। लेकिन डायरेक्टली तो आप रेस्ट के लिए नहीं बोलेंगे। आप सोचिए कि वैसे ही भगवान स्पेशली उस समय आता है हम बच्चों से मिलने और हम बच्चों की मनोकामनाएं पूर्ण करने, क्योंकि भगवान के पास भी उस समय ही टाइम होता है अपने बच्चों के सामने रूबरू जाने का, अपने बच्चों की हर एप्लीकेशन को सुनने का। हम जितनी भी अर्जियां भगवान के सामने लगाते हैं, आज देखा जाए हम जब तप करते हैं तो अर्जी तो डालते हैं हम, भगवान हमारी ये मनोकामनाएं पूर्ण कर दो, भगवान ये कर दो। आप जीवन में भी अगर बार बार असफल हो रहे हैं, आपके जीवन में अगर आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, आप बार बार फेल हो जाते हैं, या कई बार आपको जीवन में बहुत सारा संघर्ष करना पड़ रहा है, या आपको किसी को वाइब्रेशन भेजने हैं, या कई बार आपको खुद को ही पावरफुल बनाने के लिए आपको खुद को चार्जिंग करना है, तो एक अमृत वेले का समय है जहाँ पर आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। आपको लगता है मैं थोड़ा सा, मेरे माइंड के अंदर बहुत सारा कचरा भर चुका है नेगेटिविटी का, आपको निकालना है। अमृत वेले का समय पावरफुल है। अगर आप अमृत वेले नहीं कर सकते हैं तो नुमा शाम का समय 6 से लेके 8 बजे तक का समय बहुत पावरफुल होता है, बहुत प्योर होता है। उस समय भी बहुत सारी धार्मिक स्थलों में परमात्मा को याद किया जाता है, कहीं आरती हो रही होती है, कहीं कीर्तन हो रहा होता है, तो उस समय भी आप उसको कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब आपको कोई अपनी मनोकामना पूर्ण करानी है तो ये 2 समय है जहाँ पर आप परमात्मा को सच्चे दिल से याद करेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन सच्चाई से। क्योंकि जब आप भगवान को याद करते हैं
तो पहले भगवान आपको कुछ क्षण के लिए कुछ देखता है कि ये बच्चा जो भी मनोकामना लेकर आया है क्या ओनली अपने हित के लिए लाया है या दूसरों का भी सोच कर लाया है। कई बार होता है हम कोई मनोकामना पूर्ण कराते, जैसे सपोज एक बच्चा है, वो जॉब के लिए भगवान के सामने गया, भगवान मुझे अच्छी नौकरी दे दो, लेकिन दूसरी तरफ उसे क्या है कि मुझे अपनी माँ का सपना साकार करना है, पिता का राइट हैंड बनना है, भाई बहनों को पढ़ाना है। तो इसका मतलब उसके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेवारी है। अब वो भगवान के सामने गया कि भगवान मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए ताकि मैं ये सब चीज़ें कर सकूं। तो वहाँ पर उसका अकेले का कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ पर वो अनेक आत्माओं को लेकर चल रहा है। तो भगवान भी वहाँ मजबूर हो जाता है कि हाँ इसका मुझे सुनना है, लेकिन पहले वो वहाँ पर भी उस बच्चे को परखेगा, क्योंकि भगवान हमेशा कहते हैं कि बच्चे मैं ऐसे किसी को कुछ नहीं देता हूँ, पहले मैं परखता हूँ कि ये लेने लायक भी है या नहीं है। जैसे एक पिता भी जब बच्चे को प्रॉपर्टी देता है तो वो ऐसे थोड़ी किसी नशे पत्ते वाले बच्चे को दे देगा प्रॉपर्टी, पहले वो जांचेगा कि ये बच्चा मेरे नशे पत्ते वाला है तो मैं इसको अगर सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा ये तो नशे में उड़ा देगा। तो क्या करता है वो तब तक अपने पास ही सिक्योर करता है, उसको अपने पास ही रखता है प्रॉपर्टी, कि जब ये सुधर जाएगा तो ले लेगा, नहीं सुधरता है तो उसको जितनी हिस्सा था वो दे देता है, वो तो नशे में उड़ा कैसे भी कर। वैसे ही सोचिए कि भगवान भी कोई आपका बुरा नहीं चाहता है, हमेशा भगवान हर आत्मा का भला चाहता है। हम फिर भी सोच लेते हैं कि भगवान हमारा बुरा चाहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान हमारा कभी अच्छा चाह ही नहीं सकता, हमारे घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चढ़ी रहती है, हमारे घर में कोई ना कोई ट्रेजेडी होती है, वो आपके कर्मों से हो रही है, भगवान की देन से नहीं हो रही है। भगवान कोई कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि भगवान ने आपको सही मत दी है, भगवान ने हर पग पर आपको सहारा दिया है, लेकिन आप उस सहारे का अनुभव नहीं कर पाते हो क्योंकि आप दुनिया के जंजाल में इतना फंस चुके हो। क्योंकि जिसने भगवान का सहारा लेना होगा वो बाकी सब सहारों को छोड़ के एक का पकड़ेगा हाथ। तभी कहा जाता है कि दुनिया के 1000 हाथ हैं सामने और भगवान का एक हाथ है सामने। अब आपको दुनिया के जितने भी 1000 हाथ आपको दुनिया में लेकर जा रहे हैं, आप उनको 1000 हाथों को अगर आप छोड़ देंगे तो आपको एक हाथ मिल जाएगा जो आपको उन 1000 हाथों का सहयोग खुद ब खुद दे देगा। लेकिन अगर आपने 1000 हाथ दुनिया के पकड़ लिए तो जो एक हाथ पावरफुल है वो कभी भी हाथ में नहीं आएगा। तो दुनिया के सामने आप ऐसे रहेंगे और भगवान आपको बनाएगा ऐसे। तो आपको क्या बनना है? क्योंकि जब आप दुनिया के सामने अपना हाथ फैलाओगे तो ऐसे तो फैलाओगे, लेकिन जब आप भगवान के बच्चे बन जाओगे तो आपका हाथ रहेगा ऐसे, हमेशा देते हुए, लेते हुए नहीं। क्योंकि जब आप दुनिया का हाथ पकड़ोगे तो लेते रहोगे, कुछ ना कुछ मांगेंगे, लेकिन जब आप भगवान का पकड़ोगे तो दुनिया को देते जाओगे। तो आगे से ध्यान रखें कि मुझे भगवान से हर मनोकामना पूर्ण करानी है, पहले मुझे 1000 हाथ छोड़ने हैं, एक का हाथ पकड़ना है। इसीलिए कहते निश्चय बुद्धि विजयंती, एकता में बल, मीन्स एक से बुद्धि हो। एक से बुद्धि होगी तो क्या होगा? जीत आपकी होगी, मनोकामनाएं पूर्ण आपकी होंगी। इसीलिए भगवान हमेशा हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। बस आप कुछ विधियां अच्छी तरीके से अपनाएंगे तो आपकी दिल की बात को भी सुनेगा और आपकी हर मुराद पूरी भी करेगा। ओम शांति।